नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल रही हैं, चरण वाइज हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। पहले चरण में कितनी सीटें, दूसरे चरण में कितनी सीटें, तीसरे चरण में कितनी सीटें। 2024 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्लस होती हुई दिख रही है, प्लस में प्लस होती हुई दिख रही है। 2019 की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी 10, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 64 सीटें, कांग्रेस ने की सीट। बात करें तीसरे चरण के मतदान की, तीसरे चरण में मतदान हो चुका है। अब हो रहा है, अब की बार 2024 है, जहां आप तुलना में बार चरण से जाएंगे। मतदान मैनपुरी में हुआ है 58.59%। शाम 6 बजे तक का ये आंकड़ा है। कहीं कहीं पर लाइन भी लगी रहती है तो थोड़ा बाद में भी मतदान होता है। और पिछली बार हुआ था 56 हुआ था, इस बार 58। मैनपुरी में मतदान बढ़ा है और मैनपुरी की सीट समाजवादियों की सीट मानी जाती है। यहां पर मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते रहे हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर चुनाव जीत रही है। एक सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। और हम पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल में 2019 में चुनाव हुआ था, मैनपुरी और संभल को छोड़ करके सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, आप समझिएगा। लेकिन इन 10 सीटों में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। अब की बार बदायूं की सीट आदित्य यादव लड़ रहे। पिछली बार 57% वोट पड़ा था, इस बार 54% वोट पड़ा हुआ है। वहीं पर बरेली में पिछली बार 59% पड़ा था, इस बार 57% पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, एक सीट ए वाली मैनपुरी वाली सपा के खाते में जा रही है, बदायूं की वाली सीट भी सपा के खाते में जा रही है। बरेली वाली सीट पर टक्कर है, बरेली वाली सीट पर टक्कर है। बीजेपी वाली आगरा सीट बीजेपी के पाले में जा रही है और पिछली बार 59% मतदान हुआ, इस बार 53% हुआ है। फतेहपुर सीकरी की सीट पर भी टक्कर है। बीजेपी को एज मानिए, यहां पर बीजेपी को आप थोड़ा प्लस मानिएगा, टक्कर है, जान लीजिए। समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, यानी यहां पर कांग्रेस लड़ी थी। संभल समाजवादी पार्टी, एटा समाजवादी पार्टी, हाथरस में बीजेपी, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी, आंवला में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की कंडीशन में फुल है, फुल कंडीशन। यानी कि सीधा सीधा बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है इस चरण में 8 सीटें जीतने का, सीधा सीधा 50% नुकसान हो रहा है। यानी कि 50% का मतलब है बीजेपी 50% का मतलब 4 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी, मैक्सिमम 4 सीट। उसमें से भी टक्कर है इन 2 सीटों पर, बरेली और फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में और बरेली में कांटे की टक्कर है। और आंवला की सीट है, एटा की सीट है, यहां साक के कैंडिडेट देने के कारण समाजवादी पार्टी यहां प्लस में है। साक के अलावा यहां पर बसपा का वोट भी सपा को मिला हुआ है। और अगला मैं चलता हूं दूसरे चरण में, देख लीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया पहले चरण में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। पहले चरण में समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को हम 4 मान लेते हैं। ये 7 भी हो सकती है, लेकिन ये 5 नहीं होगी, ये भी तय है। अगला चरण आता है, दूसरा चरण बीजेपी के लिए मजबूत रहा। जैसे मथुरा की सीट है, हेमा मालिनी चुनाव लड़ी, अब की बार सीधा सीधा 49%। पिछले 2019 में 61% मतदान हुआ, अब की बार 49%। गाजियाबाद में भी 49%। देख सकते हैं ये बीजेपी का होल्ड है, ये दोनों सीट। लेकिन यहां पर गौतम बुद्ध नगर में भी बीजेपी है, बुलंदशहर में भी बीजेपी है, बागपत में आरएलडी लड़ी है। तो इन तीनों इन 1 2 3 4 5 6 सीटों पर बीजेपी को आप मानिएगा। और यहां अमरोहा, मेरठ और अलीगढ़
3 सीटें यहां पर किसके खाते में जा रही हैं? गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अब आप देखिएगा कितना सीट मैंने बता दिया, 18 सीट मैंने आपको बता दिया। 18 सीटों में यहां पर इंडिया गठबंधन के पास कम से कम 9 सीट और बीजेपी गठबंधन के पास 1 2 3 4 5 9 सीट, क्योंकि यहां पर बीजेपी का ज़्यादा बड़ा होल्ड है। एक गाजियाबाद शहरी बेल्ट है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, यहां पर गठबंधन भी इन्होंने किया है आरएलडी से। अगला नंबर आता है पहले चरण में, 9 सीटें दोनों जीत रही हैं यहां पर, ठीक है। पहले चरण में आप आ जाइए। पहले चरण में पीलीभीत में टक्कर है, तब भी आप इसको बीजेपी का ही मानिएगा, मतलब कि बीजेपी का ही मानिए, बीजेपी का मानिए। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी, रामपुर समाजवादी पार्टी, सहारनपुर कांग्रेस वही समाजवादी पार्टी ही मान लीजिए इसको, कैराना समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर में टक्कर, बिजनौर में भी समाजवादी पार्टी। बिजनौर का समीकरण क्या है? यहाँ पर लगभग 45% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर दीपक सैनी को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया। सैनी समाज का वोट जो अगर मुस्लिम को टिकट देते यहाँ पर तो भाजपा में पलट जाता, लेकिन सैनी समाज का वोट पूरा इनको यहाँ पर मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। और जहाँ 45% मुसलमान हो वहाँ 5% ही प्लस करना है आपको। उसके अलावा यादव होंगे और अदर बैकवर्ड होंगे जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। तो आप देख लीजिए इसके पहले और दूसरे में 9 सीटें, और यहाँ पर 2 मैंने पहला और दूसरा मतलब कि तीसरा और दूसरा बताया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 2 3 4 5 सीटें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, 9 5 14 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को। पीलीभीत आप बीजेपी का ही मान लीजिए, पीलीभीत में टक्कर है, मुजफ्फरनगर में भी टक्कर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये भी जान लीजिए कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद के लड़ने से कहीं ना कहीं मामला फंस चुका है। नगीना में जो चंद्रशेखर आज़ाद ना लड़े होते या चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन से लड़े होते तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत लेती, एकदम आराम से जीत लेती, बिना कहे सुने जीत लेती। लेकिन यहाँ पर आप बीजेपी को पीलीभीत और यहाँ पर आप दे दीजिए, यहाँ पर मुजफ्फरनगर भी मैंने दे दिया, हालांकि टक्कर है, और यहाँ पर 3 दे दिया, 9 3 12। तो यहाँ पर कितनी सीटें हो गई? 26 सीटों में अगर मान लीजिए और कम कर दीजिए विपक्ष की सीटें, विपक्ष की सीटें अगर आप और कम कर देते हैं, और कम करके 10 ही कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैंने माना 10 कर दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे काहे 10 कर रहे हो, कर दीजिए 10, तब भी बीजेपी का भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि इन 16 सीटों में पिछली बार बीजेपी कौन सी जीती थी? मुजफ्फरनगर, कैराना, रामपुर उपचुनाव में जीती है, रामपुर छोड़ दीजिए, पीलीभीत 3 सीट यहाँ पर बीजेपी जीती थी पिछली बार। और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, एक छोड़ दीजिए, 10 सीट, 11 12 13 14 15 16 17 18। पिछली बार 18 सीट बीजेपी यहाँ पर जीती थी, 18 सीट बीजेपी यहाँ पर जीती थी पिछली बार। और अब की बार कितनी सीट जीत रही है? ज्यादा से ज्यादा 14 सीट जीत रही है। तब बसपा से गठबंधन नहीं था, अब बसपा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था। तो आप एक बार फिर आकलन कर लीजिए, बीजेपी कितनी जीती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट यहाँ जीती थी। सीधा सीधा बीजेपी को कितनी सीट का नुकसान हो रहा है यहाँ पर? 1 सीट का, 2 सीट का, 3 सीट का, 4 सीट का, 5 सीट का, 6 सीट का, 7 सीट का, 8 सीट का नुकसान बीजेपी को, सॉरी 6 सीट का बीजेपी को नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो पिछली बार, अब आप सोचिएगा बीजेपी सीधा सीधा 50% नुकसान हो रहा है। और अब जो चौथा चरण का चुनाव है, शाहजहांपुर, खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, यहाँ पर भी बीजेपी ने धमाल मचाया था। कहने का मतलब बीजेपी सीधा ओवरऑल देखें 80 में से कितनी जीत रही है? 40 से कम भी हो सकती हैं। हालांकि
आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।